वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं एक सीरीज़ चला रहा था, वो टीसीएस में जो क्वेश्चन आता है टेक्निकल का, तो उसको एक जगह करके जितना भी टीसीएस ने अभी तक टेक्निकल का एग्ज़ाम लिया है सभी क्वेश्चन मेरे पास है। तो सभी क्वेश्चन को एक जगह में करके मैंने एक क्वेश्चन सीरीज़ बनाया है। तो आज उसका 5वां क्लास है। 4 क्लास अभी तक हो गया है। आप लोग उसको देख सकते हैं, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप लोग वो 4 क्लास को वॉच कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी दे दूँगा। और अभी हाल फिलहाल में एमपीपीजीसीएल का एग्ज़ाम होना है, तो एमपीपीजीसीएल भी टीसीएस ही लेगा, टीसीएस कंडक्ट कर रहा है। टीसीएस का एक रूल होता है कि वो जितना भी टीसीएस एग्ज़ाम लेता है वहाँ से क्वेश्चन आता है, मतलब प्रीवियस ईयर से जितना भी टीसीएस पहले एग्ज़ाम लिया है उसमें से क्वेश्चन वो लोग देगा ही देगा। तो आप लोग इस वीडियो को, जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ मैं, इसको अच्छे से वॉच कीजिए और याद रखिए, फिर नोट डाउन कर सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल का वीडियो है तो आप लोग अगर देखेंगे तब भी याद रहेगा, ठीक है ना। और अगर कोई क्वेश्चन आपको लगे कि इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। 4 क्लास अभी तक हो गया है, ये 5 नंबर क्लास है। अभी तक मैंने 100 क्वेश्चन करा दिया था, तो आज 101 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मेरा एक टारगेट है 1000 क्वेश्चन में लेकर आऊँगा सिर्फ टीसीएस का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से, ठीक है ना। देखते हैं कितना मैं ले आ सकता हूँ। 100 तो हो गया है, अभी देखता हूँ कितना आगे कर पाता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है इन पियर्सिंग ऑपरेशन में क्लियरेंस इज़ प्रोवाइडेड ऑन। क्लियरेंस कहाँ पर दिया जाता है? 5 में, डाई में, बोथ, 5 और डाई बोथ, और क्लियरेंस नॉट प्रोवाइडेड, क्लियरेंस नहीं दिया जाता है। तो पियर्सिंग ऑपरेशन में ध्यान रखिएगा, पियर्सिंग ऑपरेशन में हमेशा क्लियरेंस प्रोवाइड करा जाता है डाई के ऊपर, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है, ठीक है ना। तो पियर्सिंग ऑपरेशन में क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाता है डाई के ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टोक्स किसका यूनिट है? स्टोक्स विस्कोसिटी का यूनिट होता है, ठीक है। स्टोक्स जो है वो विस्कोसिटी का यूनिट होता है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स। काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर, विस्कोसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा विस्कोसिटी। स्टोक्स जो होता है वो विस्कोसिटी का यूनिट होता है। तो एक चीज़ देखिए, इधर काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 12mv², ठीक है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल। प्रेशर को हम लोग और किस तरह से लिख सकते हैं? फोर्स बाय एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर ऊपर में -2, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा विस्कोसिटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इमारी पेपर नंबर 320 इज स्मूथर देन इमारी पेपर। 320 नंबर को जो इमारी पेपर होता है वो कौन सा ऐसा पेपर है जिससे स्मूथर ही होता है? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इमारी पेपर का नंबर जितना बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, वो उतना स्मूथर होता जाएगा, ठीक है ना। तो इसका नीचे जो पेपर होगा वो इससे कम स्मूथ होगा। तो इधर ऑप्शन में जो 100 नंबर पे है ए में, वो 320 से नीचे है, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि 100 से 320 ज़्यादा स्मूथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्रिस्ट रेडियस ऑफ विदाउट थ्रेड। विदाउट थ्रेड का क्रिस्ट का रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, ये अगर थ्रेड हो, ठीक है ना, तो ऊपर पोर्शन को हम लोग क्रिस्ट कहते हैं, नीचे वाला पोर्शन को हम लोग
क्रीज से लेकर जो इधर तक पोर्शन है इसको हम लोग फ्लैंक कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग क्रीज कहते हैं, नीचे वाला पोर्शन को हम लोग रूट कहते हैं। तो क्रीस्ट से रूट तक, क्रीस्ट और रूट उसका बीच में जो पोर्शन रहता है उसको हम लोग फ्लैंक कहते हैं, ठीक है। तो इधर बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है क्रीज जो होता है, तो क्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, पिच के सपोर्ट में क्या होता है 0.14 पी, ठीक है ना, 0.14 पी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कप शेप कंपोनेंट फ्रॉम शीट मेटल ब्लैंक इज, मतलब जो प्रोसेस होता है, जो क्या एक कप शेप बनाने का, कहाँ से कप शेप बनाना है, कप शेप बनाना है, ऐसे कप शेप बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है किसका, शीट मेटल का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ड्रिप ड्राइंग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, ड्रिप ड्राइंग कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो शीट मेटल से कप बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग ड्रिप ड्राइंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील का डेंसिटी कितना होता है, वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है, ठीक है ना। तो इसका होगा 7.8, माइल्ड स्टील का कितना होता है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नैनोमीटर कितना माइक्रोन के बराबर होता है, एक नैनोमीटर होता है 1/1000 इतना माइक्रोन के बराबर होता है, मतलब के 100 इतना माइक्रोन के बराबर होता है एक नैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्रेड इंसर्ट आर यूज टू, थ्रेड इंसर्ट हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, इम्प्रूव द टफनेस इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव फिटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव वायर रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए, रिड्यूस थ्रेडिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए। तो थ्रेड इंसर्ट हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, इम्प्रूव वायर रेजिस्टेंस, मतलब वायर रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबलिंग इज कैरिड आउट टू इम्प्रूव, निबलिंग किसके लिए यूज़ किया जाता है, कौन सी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए निबलिंग यूज़ किया जाता है, स्टिफनेस, डक्टिलिटी, सरफेस फिनिश, नॉन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर होगा स्टिफनेस को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, निबलिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ग्राइंडिंग व्हील में ग्रेड जो है वो किससे डिनोट किया जाता है, ग्रेड किसको डिनोट करते हैं, ग्रेड जो है वो ग्रेन साइज को डिनोट करते हैं, टाइप ऑफ एब्रेसिव को डिनोट करते हैं, हार्डनेस को डिनोट करते हैं, स्ट्रक्चर को डिनोट करते हैं। जो ग्रेड होता है वो जो व्हील का हार्डनेस है उसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन प्लान इज शोन अबव द एलिवेशन द प्रोजेक्शन इज कॉल्ड। देखिए प्लान जो टर्म है, एलिवेशन जो टर्म है, ये थर्ड एंगल में आता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग ऐसे प्लेन बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसे नहीं, एक सेकेंड, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये फर्स्ट एंगल होता है, और थर्ड एंगल कहाँ पर होता है, ऐसे करके, ऐसे जो होता है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आता है। तो ये जो टर्म है ना, प्लान, एलिवेशन, ये थर्ड एंगल में आता है। फर्स्ट एंगल का जो ये जो प्रोनाउंसिंग है, प्लान, एलिवेशन, एक कुछ अलग होता है फर्स्ट एंगल में, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना हमेशा कि इधर बोला है प्लान इज शोन अबव द एलिवेशन। जो अगर ये एक्सिस लाइन हो, एक्सिस हो,
तो इधर बोला है प्लान इज एबव द एलिवेशन, मतलब एलिवेशन नीचे होगा, एलिवेशन नीचे होगा और प्लान ऊपर में होगा, है ना। इधर ऐसा बोला है। ये सिर्फ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऐसा होता है, ठीक है ना। फर्स्ट एंगल में जो प्लान है वो नीचे होता है और एलिवेशन जो है वो ऊपर में होता है। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऐसा होता है, ठीक है। तो इधर बोल दिया है कि एबोव प्लान इज शोन एबोव द एलिवेशन, जो प्लान होता है वो ऊपर में होता है, एलिवेशन नीचे में होता है। ये सिर्फ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होता है, फर्स्ट एंगल में उल्टा होता है। और एक चीज़ है, इधर जो प्लान बोला है और एलिवेशन बोला है, इसका जो प्रोनाउंसिंग है वो फर्स्ट एंगल में कुछ अलग होता है। फर्स्ट एंगल में प्लान नहीं रहता है, फर्स्ट एंगल में एलिवेशन नहीं रहता है, ठीक है ना। तो दो चीज़ देख के आप लोग पहचान सकते हैं, एक तो प्रोनाउंसिंग अलग होता है फर्स्ट एंगल में, और थर्ड एंगल और एक चीज़ होता है, थर्ड एंगल में प्लान ऊपर में होता है, एलिवेशन नीचे में होता है, और फर्स्ट एंगल में एलिवेशन ऊपर में होता है और प्लान नीचे में होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड एंगल। देखिए ड्राइंग का भी कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने इधर रखा है, क्योंकि ड्राइंग से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ड्राइंग का भी मैंने 2-3 क्वेश्चन रखा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एसेस इज नॉन मैग्नेटिक। कौन सा स्टेनलेस, एसेस मतलब स्टेनलेस स्टील, कौन सा स्टेनलेस स्टील ऐसा है कि जो नॉन मैग्नेटिक है। ऑप्शन ए वाला, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन बी में जो है एसएस 316L, ठीक है ना, एसएस 316L ये हमेशा नॉन मैग्नेटिक रहता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि एसएस 316L, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर अच्छे से देखिए, और किसी में अगर आपको डाउट हो तो उसको नोट डाउन करके रखिए। तो चेक नॉट प्रिवेंट, तो चेक नॉट क्या होता है और फुल नॉट क्या होता है। देखिए ये जो होता है ना, दिखा देता हूँ थोड़ा, ठीक है, ऐसा, ठीक है ना। एक नीचे ऐसे नाट रहता है और ऊपर में ऐसा नाट रहता है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं चेक नॉट, ठीक है। इसे हम लोग चेक नॉट कहते हैं, CHEC चेक नॉट। इसे हम लोग चेक नॉट भी कहते हैं, लॉक नॉट भी कहते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग कहते हैं फुल नॉट। क्या कहते हैं? फुल नॉट। तो क्वेश्चन में है कि चेक नॉट का काम क्या है। तो ऑप्शन ए में है लूजनिंग ऑफ स्क्रू ओवर पीरियड, को लूज करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सॉरी एक फ़ोन आ गया था, ठीक है ना, उसके लिए सॉरी। तो स्क्रू को लूज़ करने के लिए हम लोग चेक नट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है लूजनिंग ऑफ स्क्रू ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक एक पीरियड में कुछ समय के अंदर हम लोग स्क्रू को लूज़ करने के लिए चेक नट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन में पूछा है चेक नट प्रिवेंट, चेक नट किसे रोकता है, मतलब जो नीचे होता है, नीचे वाला नट तो चेक नट होता है। चेक नट फुल नट को लूज होने से रोकता है। क्या करता है? जो ऊपर वाला नट होता है फुल नट होता है, नीचे वाला तो चेक नट होता है। तो चेक नट जो है वो लूज होने से रोकता है किसको? फुल नट को, ठीक है ना। तो चेक नट प्रिवेंट करता है किसको? लूजनिंग ऑफ स्क्रू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उस समय के अंदर जो ऊपर में फुल नट वो लूज हो जाता है, उसको रोकने के लिए चेक नट यूज़ होता है, ठीक है। तो इतना ही है, मतलब ए करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। तो 114 में है कि जो A3 करके जो पेपर है उसका डायमेंशन क्या है, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं कि ये भी एक ड्राइंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कभी कभी ड्राइंग का क्वेश्चन दे देता है 2-3। तो देखिए इधर A3 पूछा है, आप लोगों से A0 भी पूछ सकता है, A1 भी पूछ सकता है, A2 भी पूछ सकता है, A3 भी पूछ सकता है, A4 भी पूछ सकता है। देखिए A0 जो होता है उस पेपर का साइज़ सबसे बड़ा होता है। कितना होता है? 841 इंटू 1188। अगर आप लोग इसको याद रखेंगे ना तो सब कुछ
अपने आप याद हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना, इधर का जो डिजिट होता है इधर आ जाता है, तो 841 इधर आ जाएगा और इसको आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी 2 से अगर करेंगे तो कितना आएगा 594 है ना। तो फिर से मल्टीप्लाई, फिर से इधर वाला इधर आ जाएगा, मतलब 594 इधर आ जाएगा। इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे 4 2, अभी देखिए 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोगों को एक राउंड फिगर लेना होगा, इसलिए जीरो रख दिया जाएगा, ठीक है। तो A3 का कितना होगा, फिर से ए वाला इधर आ जाएगा 420, और इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, ये होगा। तो फिर से इधर का इधर आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। ये हो गया पूरा A0 A1 A2 A3 A4, ठीक है। जिस तरह से मैंने बोला सिर्फ A0 के याद रखिए, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा था A3, तो A3 का कितना है 297 इंटू 420, 297 इंटू 420, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेटल प्लेट मोस्टली मेड ऑफ, मेटल प्लेट जो होता है मोस्टली वो उसको रेडी किया जाता है कौन सा प्रोसेस के अंदर, फोर्जिंग, कास्टिंग, एक्सट्रैक्शन और रोलिंग। रोलिंग के अंदर हम लोग मेटल प्लेट को रेडी करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच इज द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड इन जिग एंड फिक्सर। जिग एंड फिक्सर में कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जो यूज़ होता है, वो होता है 3-2-1 प्रिंसिपल, जो ऑप्शन डी में है। ए वाला प्रिंसिपल कहाँ यूज़ होता है, जिग एंड फिक्सर में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 117 नंबर का है, लैंचिंग इज ए, लैंचिंग कौन सा प्रोसेस होता है। ए सीट मेटल ऑपरेशन प्रोसेस होता है, टर्निंग ऑपरेशन होता है, मशीनिंग ऑपरेशन होता है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन होता है। तो लैंचिंग जो है वो सीट मेटल ऑपरेशन का एक प्रोसेस है, ठीक है। तो लैंचिंग क्या है, सीट मेटल ऑपरेशन का एक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेड इज लाइटर देन, लेड किससे लाइट होता है, लेड जो है वो मार्करी से लाइट होता है, ठीक है ना। स्टेनलेस स्टील नहीं होगा, एल्यूमिनियम सबसे लाइट होता है, हाई स्पीड स्टील नहीं होगा। लेड जो है वो मार्करी, मतलब जो पारा कहते हैं हिंदी में, तो लेड जो है वो मार्करी से लाइट होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन लिक्विड हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस प्राइमरीली थ्रू, मतलब हीट ट्रांसफ़र होता है कहाँ पर, लिक्विड में, किस माध्यम के अंदर। देखिए एक चीज़ जो है मैं समझा देता हूँ, कंडक्शन क्या होता है। मान के चलिए आप लोग किसी को टच कर रहे हैं, मतलब मान के चलिए ऐसा एक पतीला है, वो एक चूल्हा में ऐसे करके रखा हुआ है, ऐसा एक पतीला है, ठीक है ना। ऐसे आप लोग ऊद जला के उसको गर्म कर रहे हैं, इधर आग जल रहा है, ठीक है ना। तो आग जलते ही ये तो गर्म हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन गर्म हो जाएगा ना। तो अगर आप लोग हाथ से इसको टच करेंगे ना, अगर इसको आप लोग हाथ से टच करेंगे तो इधर क्या हो रहा है, कॉन्डक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो कॉन्डक्ट, तो आपको गर्मी लगेगा, तो हाथ से ये पतीला का कॉन्डक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग कॉन्डक्शन कहते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा कॉन्डक्शन, ठीक है ना। अभी आप लोग कभी नहीं भूलेंगे कॉन्डक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई चीज़, कोई एग्जाम्पल आप लोगों को दे दे तो आप लोग इससे याद रख सकते हैं। सर ने बोला था अगर किसी चीज़ को डायरेक्ट टच, ठीक है ना, डायरेक्ट टच करेंगे, अगर आपको उससे गर्मी लगेगा तो वो हो जाएगा कॉन्डक्शन, ठीक है ना। जैसे इस पतीला को किसी ने टच किया डायरेक्ट, तो इसको इस तरह से जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉन्डक्शन, ठीक है। तो कॉन्डक्शन हो गया। और रेडिएशन जो होता है, जैसे सूरज, मान के चलिए सूरज से जो हीट अर्थ के ऊपर आता है उसको हम लोग कहते हैं रेडिएशन, ठीक है। सूरज से जो हीट एनर्जी जो है वो
अर्थ में आता है, मतलब पृथ्वी में आता है, उसे हम लोग रेडिएशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ है कॉन्वेक्शन, बाकी रह गया कॉन्वेक्शन। बाकी जो है वो कॉन्वेक्शन है। कॉन्वेक्शन कैसे होता है, जैसे मान के चलिए एक कोई पानी का तालाब है, तो ऊपर से सूरज का रोशनी ऐसा वो नीचे गिरा, ठीक है ना, तो नीचे गिरते क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो पानी का हिस्सा है ये भाप बन के पानी का हिस्से के ऊपर वाला जो मतलब लेयर है, किसका लेयर है, एयर का लेयर है, मतलब वायु का जो लेयर है वो मतलब भाप बन के वो मतलब गर्म हो जाएगा, गर्म होकर ऊपर उठ जाएगा। ठीक है ना। और इधर से जो मतलब जो कोल्ड वाला एयर है वो इधर आ जाएगा। ठीक है ना। ये प्रोसेस चलता रहेगा, सूरज का किरण ऐसे पड़ेगा तो इधर 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 वाला जो एयर है ऊपर चला जाएगा, और फिर से इधर में जो कोल्ड एयर है वो आ जाएगा, फिर से ऊपर चला जाएगा, फिर से कोल्ड एयर आएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम लोग कॉन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉन्वेक्शन कहते हैं। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, बोला है इन लिक्विड हीट ट्रांसफ़र, तो लिक्विड में जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसे हम लोग कॉन्वेक्शन ही कहते हैं। मतलब क्या होता है, लिक्विड में भी ऐसा ही होता है। मान के चलिए कि एक पातीला है, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, तो इसके अंदर पानी है। ठीक है, तो इसके अंदर पानी है, तो नीचे जो हीट का जो मतलब जो संस्पर्श में रहेगा, जो मान के चलिए नीचे वाला जो पानी है वो जल्दी गर्म होगा। ठीक है ना, गर्म होकर ऊपर चला जाएगा, और नीचे वाला जो पानी है वो मतलब ठंडा है, वो फिर से नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। जो पतीला का नीचे वाला पोर्शन है वो पहले गर्म होगा, क्योंकि आग से पहले गर्म होगा, गर्म होकर ऊपर चला जाएगा, गर्म होकर ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला जो पानी है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, उसका जगह लेने, क्योंकि नीचे वाला जो पानी है वो तो ऊपर चला जा रहा है, नीचे वाला पानी ऊपर चला जा रहा है, और ऊपर वाला पानी नीचे आ रहा है। तो ऐसा ही तो हो रहा है जो मैंने दिखाया अभी, सूरज का और जो नीचे वाला एयर गर्म होकर ऊपर चला जा रहा है, और जो ठंडा वाला जो एयर है वो इधर आ रहा है। ऐसे ही पानी इधर भी हो रहा है कि नीचे वाला पानी गर्म होकर ऊपर चला जा रहा है, और ऊपर वाला पानी जो ठंडा है वो नीचे आ रहा है। ठीक है ना। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग कॉन्वेक्शन कहते हैं। तो कंडक्शन, कॉन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होता है, ये तीनों बोल दिया। और कैविएशन क्या होता है, जो दांत में होता है ना कैविटी, वो कैविएशन है, ये कुछ अलग ही है। ठीक है, तो पूरा बोल दिया, कंडक्शन क्या है, कॉन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्ट्रेंथ ऑफ प्लेस क्रूशियल रोल इन मेटल फॉर्मिंग। मेटल फॉर्मिंग में क्रूशियल रोल कौन करता है, तो ये होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। ठीक है, जो इसका सही आंसर होगा वो यील्ड स्ट्रेंथ होगा। ठीक है ना। तो यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है, सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, कहाँ पर, मेटल फॉर्मिंग में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा यील्ड स्ट्रेंथ। तो आज इतना ही। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में और भी मैं क्वेश्चन ले आऊँगा। अभी देखिए टोटल 5 क्लास हो गया, 5 क्लास में 120 क्वेश्चन टोटल कवर हो गया। ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन टीसीएस का पहले जो टेक्निकल का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है। इसके आप लोग ठीक से वॉच कीजिए, क्योंकि टीसीएस क्वेश्चन को रिपीट करता है। ठीक है ना, टीसीएस क्या करता है, टीसीएस क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो अगर एक क्वेश्चन सीरीज़ आप लोग ठीक से देखेंगे तो आप लोगों का ही फ़ायदा होगा। ठीक है ना। अभी जो 4 क्लास हो गया है उसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो फिर आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।